हेलो दोस्तों, चलिए आज हम देखते हैं एक्सपोनेंशियल का कुछ बेहतरीन रूल। एक्सपोनेंशियल रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे और हम एक्सपोनेंशियल रिलेटेड क्वेश्चन तभी आसान से सॉल्व कर लेंगे जब हमें रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट पता रहेगा। क्या क्या रूल्स है, देखिए हमारे पास चार बेसिक इंपॉर्टेंट रूल है एक्सपोनेंशियल का। तो चलिए देखते हैं, और यदि आपको ये चार बेसिक रूल आ गया ना तो मान लीजिए आप एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन में महारत हासिल कर लोगे। तो चलिए पहला रूल क्या है देखते हैं। पहला रूल ये है कि जब भी a पावर m होगा इंटू a पावर n। अब ये क्या है, ये कोई भी बेस, और m क्या है, m ये पावर है, ठीक है। सिमिलरली a पावर n मतलब n पावर है, ठीक है। ये क्या है, ये बेस है। जब भी बेस हमारा इक्वल होगा और उनके बीच में मल्टीप्लाई होगा और हमारा पावर अलग होगा, जैसे कि m एंड n, इन दैट केस हमारा आंसर क्या होगा, ये बेस एक ही हो जाएगा, पावर प्लस हो जाएगा, m प्लस n। देखिए बेस को हम एज इट इज लिख देंगे, सिर्फ पावर को प्लस करेंगे। ये कब होगा, जब इनटू बीच में होगा, याद रखिएगा। पहला रूल पहला रूल है। दूसरा रूल देखते हैं, जब भी a पावर m होगा डिवाइड बाय a माइनस n होगा, डिवाइड बाय a पावर n होगा, ठीक है। सॉरी, जब भी पावर के बीच में मतलब बेस सिमिलर है दोनों में और पावर अलग है और इनके बीच में डिवाइड है। देखिए फर्स्ट रूल में इनका बीच में मल्टीप्लाई था, सेकंड रूल में इनके बीच में डिवाइड है। इन दैट केस हमारा रूल क्या कहता है, रूल क्या हो जाएगा, a m माइनस n, मतलब पावर एक दूसरे को माइनस करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए जब भी मल्टीप्लाई होगा तो पावर एक दूसरे को प्लस करेगा, जब डिवाइड होगा तो पावर एक दूसरे को माइनस करेगा, ठीक है। ये दूसरा रूल था। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट रूल है। तीसरा रूल देखिए, a जब भी हमारे पास पावर n होगा, कोई भी पावर हो सकता है, ठीक है, तब हम इसे रिवर्स कैसा करेंगे, 1/a लिखेंगे, तब पावर नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। ये तीसरा रूल है। और चौथा रूल क्या कहता है, चलिए चौथा रूल देखते हैं। जब भी a पावर n होगा और होल ब्रैकेट पावर m होगा, मतलब दो पावर होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहले n है देन m है ब्रैकेट के बाहर। जब भी क्वेश्चन में ऐसा फॉर्म दिखता है तो आपको कुछ नहीं, जस्ट a n इंटू m कर देंगे, जैसे यहाँ पर किया है। या फिर यदि आप अभी रिवर्स चलते, यदि आपके पास ये पॉइंट गिवन है, देखिए फोर्थ नंबर में क्या है, a n इंटू m गिवन है, तो आप समझिए आप रिवर्स a n को अंदर रख के होल ब्रैकेट m को बाहर लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, a m बाहर अंदर रख के n को बाहर लिख सकते हैं। ये फॉर्म भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख के बताती हूँ। देखिए इसको आप a m बाहर n ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों का वैल्यू एक ही होगा एक्सपोनेंशियल रूल में। सेम वे में तीसरा को देखिए, तीसरा में हमारे पास क्या है, 1/a होल ब्रैकेट माइनस n है। अभी मान लीजिए आपके पास कोई भी फॉर्म इस तरह फॉर्म में दिया है, तो आप समझ लीजिए कि उसको आप ऐसा रिवर्स लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक इसी तरह सेकंड में देखिए, जब भी हमारे पास पावर इस तरह माइनस में होगा तो आप रिवर्स लिख सकोगे। इसी तरह वन में भी पावर जब भी प्लस में है तो आप रिवर्स मल्टीप्लाई में लिख सकते हो। अब अगर कंफ्यूजन फील होता है तो डरिए मत, हम क्वेश्चंस के थ्रू ये सारे कंफ्यूजन को दूर करेंगे। जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, हमारा अंदर जितना भी कंफ्यूजन है धीरे धीरे वन बाई वन गायब होता जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर गौर करिए, हमारे पास क्या है, 27 पावर 2/3 है, ठीक है। अब 27 सोचिए, 27 को हम लोग तोड़ेंगे, और जब भी तोड़िएगा ना एक बात याद रखिएगा, प्राइम नंबर में तोड़िएगा, जैसे 2 3 ऐसा में तोड़िएगा, ठीक है। तो 27 किसका टेबल में आता है, 3 का टेबल में आता है। 3 प्राइम नंबर है, और 3 को कितना टाइम हम लिखने से 27 आएगा, बताइए कितना टाइम, 3 इंटू 3 इंटू 3, क्या 3 टाइम लिखने से 27 आता है, यस। 3 इंटू 3 9, 9 3 से 27। तो अभी हम इस 27 का जगह हम 3 पावर 3 लिख सकते हैं, ऐसा 3 पावर 3 लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे 3 पावर 3। अब होल ब्रैकेट हमारे पास जो बाहर का 2/3 है उसको एज इट इज लिख देंगे 2/3। अब भी जस्ट आपको एक एक्सपोनेंशियल का रूल बताया, रूल के हिसाब से क्या है, जब भी हमारे पास a पावर n होगा, ब्रैकेट के बाहर m होगा, तो हम दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा ही था ना, इंपॉर्टेंट रूल है। तो
तो वही हिसाब से हम यहाँ पर सेम रूल को अप्लाई करेंगे। अप्लाई कैसे करेंगे, 3 पावर 3 इंटू 2/3, देखिए कर दिए ना। अब देखिए पावर में ही ध्यान रखिए, आपका फोकस पावर में होना चाहिए, बेस को छोड़ दीजिए। पावर में जब फोकस करेंगे, देखिए पावर में ये देखिए 3 इंटू 2/3, यहाँ पर 3, ये 3 एक दूसरे को कट कर देगा, यस कट कर देगा, तो हम काट देंगे। तो हमारे पास सिंप्लीफाई करने से क्या बचेगा, 3 पावर सिंगल 2 बचेगा ना, क्योंकि 3 काट दिए, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 बचेगा, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो और 3 पावर 2 को लिखने से हम लोग एक्सपेंड करने से क्या होगा, 3 पावर 2 इंटू, इसका मतलब क्या है 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 9, तो इसका आंसर क्या होगा 9। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 1024 पावर -4/5। अब भी हम आपको एक चीज सिखाए एक्सपोनेंशियल रूल का हिसाब से। देखिए यहाँ पर जब भी पावर पॉजिटिव में हम उसे नेगेटिव में लिख सकते हैं, और जब भी पावर देखिए नेगेटिव में हम इसे रिवर्स में पॉजिटिव में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा क्या है, ये नंबर रिवर्स हो जाएगा, देखिए न्यूमेटर डिनोमिनेटर में बदल जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमेटर में बदल जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, अभी इसको हम रिवर्स में लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे नहीं लिखेंगे। अब उस फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 1024 है ना, अब इसका -4/5 है। आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैथ्स क्या है ना, मैथ्स इतना खूबसूरत है कि आप कितना वे में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं पहला वे दिखा देती हूँ। 1024, आप सोचिए ये क्या कौन सा टेबल में आता है, क्या ये 2 का टेबल में आता है। 2 को हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट कभी भी ना ऐसा पावर होगा ना, हमें कभी पावर में जो डिनोमिनेटर में होगा ना उसे हमको गौर करना होगा, और हमें जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म होगा ना उतने पावर में तोड़ना होगा। अब मान लीजिए 2 यहाँ पर 1024 है, अब 2 को हम कितना टाइम लिखने से 5 आ सकता है, 2 पावर 5 में लाना है। सॉरी, मैं इसको थोड़ा और बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए 1024 है ना, 1024 को हम 2 पावर 5 में लिख के देखेंगे क्या 2 पावर 5 हमें 1024 देता है कि नहीं। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 टू ज़ 4, 4 टू ज़ 8, 8 टू ज़ 16 इंटू 32, नहीं मिलता है, हमें नहीं मिलता है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये 2 नहीं, ये 4 का पावर में आएगा, ठीक है 4। अभी 4 पावर 5, अब देखिए 4 को 5 बार लिख के देखिए, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जो 16, ठीक है 16 इंटू 4 64, ठीक है। अब देखिए 64 इंटू ये 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 4 जो 16, 4 6 24, 25 हो जाएगा। अब देखिए फिर 25 में 256 में ये 4 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करें 4 6 24, 4 5 जा 20, 21, 22, 4 2 जा 8, 9 10, तो मतलब 4 पावर 5 में जाएगा। अब मैं इतना लंबा आपको क्यों सॉल्व करके दिखाया। अब देखिए आपको जब भी कंफ्यूजन होगा ना, आपको ऐसा ही मल्टीप्लाई करके देखना होगा। अब जस्ट सोच है, हाइपोथेटिकली नहीं लिख सकते। तो 4 पावर 5, 4 पावर 5 में 1024 मिलता है हमें। इसका ये मतलब है कि हम इस 1024 को 4 पावर 5 में लिख देंगे, और हमारे पास ब्रैकेट के बाहर -4/5 गिवन है, ठीक है। अब देखिए ये एक दूसरे को क्रॉस मल्टी मतलब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, लेकिन उससे पहले हम एक्सपोनेंशियल का रूल देख लेंगे। हमारा रूल क्या कहता है, a पावर n होल ब्रैकेट n इक्वल गिव्स a m इंटू n, यही है ना। तो हम इसी बेस में लिख देंगे 4 पावर 5 इंटू -4 डिवाइड बाई 5। अब देखिए यहाँ पर ये पावर एक दूसरे को कट कर देगा, और हमारे पास क्या बचेगा लास्ट में 4 -4 बचेगा। अब देखिए एक्सपोनेंशियल का रूल और एक रूल है जिसमें हम क्या बताए थे, एक्सपोनेंशियल का और एक रूल में ए पावर जब भी -n रहेगा तो हम उसे a पावर 1/a -n लिख सकते, या फिर a पावर -n होगा ना तो उसे हम 1/a पावर n, मतलब हमें पावर को पॉजिटिव में शो करना है, पावर को पॉजिटिव। देखिए ये हमें पावर नेगेटिव है ना, हमको पावर को पॉजिटिव में लाना है। पॉजिटिव पावर जब भी होगा उसे हम नेगेटिव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव पावर है देखिए इस तरह, तो हम पॉजिटिव लाने के लिए क्या करेंगे, a को 1/4 लिख देंगे, a यानी 4, इसे हम क्या करेंगे 1/4 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे मिटा देती हूँ, तो इसे सॉल्व करने से क्या होगा,
यहाँ पर देखिए 4 1 पावर -4 है, तो हम इसे कैसे लिख देंगे, 1/4 लिख देंगे रेशियो फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे पावर क्या हो गया, पॉजिटिव में बदल गया ना। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा, 4 × 4 × 4 × 4। अब इसे सॉल्व करें तो कितना मिलेगा, 1/4 4 16, 16 × 4 64, 64 × 6 64 × 4 4 16 24 256, हमें 256 मिलेगा। तो ये है हमारा आंसर, ठीक है। तो इसे और एक मेथड से हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये एक मेथड है, मैथमेटिक्स में यही ब्यूटी है कि हम इसे कितना भी मेथड में सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरी मेथड क्या होगा, सॉरी इसे ना मिटाकर हम नेक्स्ट पेज में भी कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। इसे नहीं मिटाएंगे तो नेक्स्ट पेज में हम इसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास 1024 -4/5 है, ठीक है। 1024 -4/5 है। देखिए इसको हम ना डायरेक्ट ही हम क्या कर सकते हैं, ये पावर है ना, पावर को पॉजिटिव कर सकते हैं। हमारे पावर पॉजिटिव करने के लिए जब भी हमारे पास a पावर -n होगा, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/a रेशियो में चले जाएगा पावर n, ऐसा होगा ना। तो 1024 है, 1024 को अभी हम पॉजिटिव फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, 1/1024, तो हमारा पावर 4/5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐसा भी करके सॉल्व कर सकते हैं, और हमारे पास अभी 1024 क्या मिलेगा, 1/4 पावर 5 ऐसा ही होगा ना, और हमारा आउटसाइड में जो ब्रैकेट है 4/5 ऐसा होगा। और अभी नेक्स्ट फॉर्मूला हमें क्या कहता है, a पावर m इंटू n इक्वल टू a इज इक्वल टू m इंटू n, ऐसा होगा ना। तो हम इसे, इसका जो पावर है इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको n, ये m n इंटू m होगा, ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे, तो हमारे पास क्या मिलेगा, 1/4, इसको ब्रैकेट से बाहर लेके जाएंगे, 5 × 4/5, चलिए काटते हैं, काट देंगे 4, और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 1/4 पावर 4, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने से क्या मिलेगा, 1/256। देखिए हमारा आंसर यहाँ पर क्या आया, 256 आया ना, 1 और हमारा जो इस मेथड से सॉल्व किया तो 1/256। लेकिन इस मेथड में देखिए हमने पहले पॉजिटिव नहीं किया पावर को, ठीक है। पहले हम बस जस्ट सॉल्व करते गए, एट द एंड में जाके पॉजिटिव में चेंज करे पावर को। लेकिन यहाँ पर हमने शुरू में ही पावर को पॉजिटिव कर दिया। इसीलिए कहते हो मैथ्स आप कोई भी वे से सॉल्व करिए, बस चीज है कि आप कंसेप्ट समझ जाए। आप कंसेप्ट अगर समझ गए ना, आप चाहे कैसे भी सॉल्व करें, आपका सॉल्यूशन एकदम एग्जैक्ट आने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, 8/125 इस पावर माइनस में है। हम अभी बताए कि पावर को माइनस है प्लस कर सकते हैं, आप माइनस में भी सॉल्व करें कोई इशू नहीं, या फिर प्लस करके सॉल्व करें। चलिए हम प्लस करके सॉल्व करेंगे, देखिए। और हम प्लस करने के लिए क्या करेंगे, देखिए a पावर -n है ना, तो इसको प्लस करने के लिए 1/a हो जाएगा। मतलब हम न्यूमेटर डिनोमिनेटर, देखिए यहाँ पर एक सिंपल चीज है, आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए कि ये 1/a कैसा है। देखिए 1/a कैसा हुआ, क्योंकि ये पावर ब्रैकेट -n है ना, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब 1a/1 है, इसका मतलब ही a/1 है। तो इसको जब भी हम इस तरह पावर को माइनस को हटाते हैं ना, तो 1 ऊपर चले जाएगा, a नीचे जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमेटर बन जाएगा, न्यूमेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी माइनस का जो पावर को चेंज करके पॉजिटिव में लाएंगे, तो न्यूमेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमेटर बन जाएगा। तो चलिए रीअरेंज कर लेते हैं, रीअरेंज करें तो क्या होगा, 125/8 न्यूमेटर, देखिए डिनोमिनेटर बन गया, डिनोमिनेटर न्यूमेटर बन गया, और हमारा पावर पॉजिटिव में आ जाएगा 4/3। अब बस अब इसको सॉल्व करिए। अब देखिए 125 5 को 5 का 3 टाइम है, और 8 2 का 3 टाइम है, यस ऐसा लिख सकते हैं। और हमारे पास आउटसाइड में क्या है, ब्रैकेट 4/3 है, ठीक है। अब एक चीज देखिए, और एक कॉन्सेप्ट है, क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है हमारे पास, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, जब भी a पावर n इंटू a पावर m होगा, ऐसा होगा ना, तो इसे हम, सॉरी m नहीं, डिनोमिनेटर में n ही होगा, यहाँ पर छोड़ोगा, b पावर n होगा। जब भी ये फॉर्म में होगा, देख लीजिए, जब भी ये फॉर्म में क्वेश्चन होगा, a मतलब एनी नंबर पावर n डिवाइड बाय b पावर n, b एनी नंबर पावर n, देखिए दोनों का जब भी पावर सेम होगा, तब हम कैसा लिख सकते हैं, a/b होल ब्रैकेट n। समझ रहे हो मैंने ऐसा क्यों बताया, देखिए सेम फॉर्म यहाँ पर है,
देखिए हमारा, देखिए 5 एक कोई भी ए है, कोई भी नंबर है लेकिन पावर 3 है। यहाँ पर 2 कोई भी नंबर है लेकिन पावर क्या है, देखिए पावर 3 है, दोनों में पावर 3 है, तो हम इसे दोनों को सम अप करके लिख सकते हैं। लिखने से कैसा होगा, 5/2 होल ब्रैकेट 3 कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पर जो 4/3 है, इसे भी लिखेंगे ना, तो लिख देंगे। अब देखिए नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या आता है। नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल कॉन्सेप्ट के हिसाब से अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, नेक्स्ट लिखती, अब देखिए ये दोनों फॉर्म को देखिए क्या है, इसके हिसाब से क्या आएगा, a पावर m ब्रैकेट n इज गिव्स a इंटू m इंटू n, यही होगा ना। मैं हर जगह बार बार एक्सपोनेंशियल का रूल को बता रही हूँ, फॉर्मूला को बता रही हूँ, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो हम इसे इस दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर लेंगे ब्रैकेट हटा के, जैसे यहाँ पर ब्रैकेट को हटा के मैंने पावर को मल्टीप्लाई किया हमारा रूल के हिसाब से, तो यहाँ पर ब्रैकेट को हटा के पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, तो हम वही करेंगे। चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 5/2 ब्रैकेट को हटा देंगे, 3 इंटू 4/3। अब देखिए जो कटता काट देंगे एक दूसरे से, ठीक है, 3 एक दूसरे से कट जाएगा, कटने के बाद हमें क्या मिलेगा, 5/2 पावर 4 बचेगा। बस आपको नेक्स्ट कुछ नहीं करना, इसको एक्सपेंड करिए, 5 पावर 4, ठीक है, पावर 4 है तो 5 को 4 टाइम लिख देगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू, सॉरी हम थोड़ा ये तरफ लिख देते तो हमारे पास जगह रहेगा। तो इसे कैसा लिख सकते हैं हम, यहाँ पर 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। और यहाँ पर नीचे 2 पावर है ना, 2 पावर 4 होगा ना, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब इसे बस मल्टीप्लाई करते जाए, 5, देखिए 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 5 625, ठीक है, हमें 2 625 मिल गया। और नीचे 2 इंटू 2 4, 4 2 8 16, 16 इंटू 2 32, हमें 32 मिल गया। बस यही है इसका आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट फील होगा, लेकिन ये भी बहुत इजी है अगर आपको एक्सपोनेंशियल का रूल समझ आ गई है तो। चलिए यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, 0.00032। अब देखिए हम इसको पहले डेसिमल को हटाएंगे, हम यहाँ का डेसिमल को हटा के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम इस 32 को एज इट इज लिख देते 32। अब हम डेसिमल को हटाएंगे, डेसिमल को हटाना मतलब देखिए कितना पॉइंट डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आता है, 1 2 3 4 5, 5 है। और डेसिमल को हटाने का रूल क्या है, हम लोग डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे और उसका बाद 5 जीरोस डाल देंगे, जस्ट सिंपल, ठीक है। और हमारे पास जो पावर लिखा है उसको तो हम भूल नहीं सकते, पावर तो भूलना ही नहीं, पावर 3/5 है। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही एक बहुत ही मजेदार चीज, 32 किसका, 32 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 32 इज इक्वल टू 2 पावर 5, है कि नहीं, है कि नहीं बताइए, 32 इज इक्वल टू 2 पावर 5 है, यस है, ठीक है। तो 2 पावर 5 हम यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पर इस चीज को देखिए कितना जीरो है, 5 जीरो है ना, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 पावर 5 लिख सकते हैं, यस लिख देंगे। और हमारे पास आउटसाइड में ब्रैकेट 3/5 है, यस। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, हमारे पास कॉन्सेप्ट एक क्या बताई थी हम, a पावर n b पावर n होल ब्रैकेट है, तो हम क्या लिखे, a पावर b, a/b होल पावर n, ऐसा लिखेंगे। आप देखिए इस क्वेश्चन, ये जो फॉर्म है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए ये 2 पावर n 5 है, 10 पावर 5 है, दोनों में पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख देंगे, वैसा ही लिखेंगे हम। देखिए 2/10 पावर 5 है ना, और हमारे पास आउटसाइड में 3/5 है। अब हमारा नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल रूल क्या कहता है, a पावर n इंटू m इज इक्वल टू a इंटू n इंटू m, पावर मल्टीप्लाई करेगा, ठीक इसी तरह 2/10 यहाँ पर पावर मल्टीप्लाई करेगा 5 इंटू 3/5, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, तो हमारे पास सिंपल क्या बचेगा, 2/10 पावर 3 बच जाएगा। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख देंगे, 10 और 10 नीचे 3 टाइम जाएगा ना, 10 इंटू 10 इंटू 10। अब देखिए 2 इंटू 2 4, 4 2 8 हो गया, यहाँ पर हमें नीचे 3 जीरो। अब देखिए इसको
अब जीरोस को हटा देंगे, नीचे 10,000 सॉरी 1,000 है ना, तो 1,000 को हम हटा देंगे नीचे, और हम जस्ट सिंगल पॉइंट में लिखेंगे तो 0.008 हो जाएगा। ठीक है, इसको यदि हम सॉल्व करें, अगर हम डिनोमिनेटर को हटा दे तो ये आंसर आएगा। आप चाहे इसमें भी रख दीजिए आंसर या फिर इसमें लेकर आइए, दोनों ही बात सेम है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, आपको यकीनन थोड़ा टफ सा फील होगा, लेकिन ये भी बहुत सिंपल है। इसको भी आप कई मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बस मैं एक मेथड तो सॉल्व करके ही दिखाऊंगी। देखिए 256 है और यहाँ पर 16 है। 256, देखिए ये 256 किसका स्क्वायर है, सोचिए, ये 16 का स्क्वायर है ना। यदि हम बेस इक्वल कर दे तो कैसा होगा, तो 256 का जगह हम 16 स्क्वायर लिख सकते हैं। यस, 256 इज इक्वल टू 16 स्क्वायर लिख सकते हैं, यस लिखेंगे। और हमारे पास आउटसाइड में जो ब्रैकेट है 0.16 इंटू 16, 0.16, इसको तो एज इट इज उतार ही लेंगे, और ये पावर यहाँ पर है, और 256 को 16 स्क्वायर लिख दे। और हमारा भी एक्सपोनेंशियल रूल क्या कहता है, ए एम इंटू एन इज इक्वल टू ए एम इंटू एन है ना। तो अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हम पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों 2 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या मिलेगा, देखिए 16 और 2 इंटू 0.16 0.32 मिल गया, इंटू 16 0.18। अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कि दोनों का बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, और हमारे पास क्या, और बीच में मल्टीप्लाई है, तो हमारा एक्सपोनेंशियल रूल क्या कहता है, ए पावर एम इंटू ए पावर एन। देखिए बेस सेम है तो क्या होगा, ए एम प्लस एन होगा कि नहीं। देखिए बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो बेस पावर प्लस होगा। तो हम इसको देखिए, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो हम प्लस कर देंगे, यहाँ पर प्लस कर देंगे। तो चलिए प्लस करते, 16 0.32 प्लस 0.18, चलिए इसको प्लस करने से कितना होगा, 16, यहाँ पर 8 प्लस 2 10, 3 प्लस 2 4, और प्लस 1 और जो 1 बैलेंस 5, तो हमारे पास 0.50। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज देखने को क्या है, देखिए यहाँ पर 0.50 है, पावर में पॉइंट में है, ठीक है। पावर का हम पॉइंट को हटा देंगे, फ्रैक्शन में लाएंगे, ठीक है। फ्रैक्शन में लाने के लिए क्या करेंगे, देखिए 16 तो एज इट इज बेस सेम रख देंगे, 50 पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, 50, देखिए पावर को हम लोग खेल रहे हैं, ठीक है, 50/100 ऐसे लिखेंगे। अब देखिए जो जिससे कटता है काट देंगे, 0 0 से कटेगा, 5 1 से 5 2 जा, तो इसको लिखने से क्या होगा, 16 पावर 1/2, इतना ही बचेगा ना। अब देखिए 16 को हम लोग फिर फर्दर कैसे लिख सकते हैं, 16 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर है कि नहीं, ये है कि नहीं। तो हम 16 का जगह 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, और हमारे पास 1/2 है, तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 2 इंटू 1/2 ऐसा हो जाएगा। अब 2 2 को काट देगा, पावर पावर, तो हमारे पास सीधा क्या बचेगा, 4 पावर 1 दैट इज इक्वल टू 4, है कि नहीं। बहुत इजी है, ये एक मेथड है। दूसरा मेथड भी आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरा मेथड में आप क्या करोगे, इनको 256 को 4 का पावर में ला दो, 16 को सिमिलरली 4 का पावर में ला दो, फिर इसको प्लस करो, वो भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये एक्सपोनेंशियल का बहुत बड़ा क्वेश्चन है, समझ लीजिए, ठीक है। एक्सपोनेंशियल का हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। बस क्वेश्चन को देखिए, डरिए मत, जस्ट ब्रैकेट 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 को ओपन करते रहिए, जैसे हम बोर्ड मास का क्वेश्चन में करते हैं। हमारा काम है सीधा ब्रैकेट को ओपन करना, हम वही करेंगे। चलिए पहले देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले अंदर का ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अंदर का ब्रैकेट ये है ना, पहले हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो अंदर का चीज को देखिए कैसे करेंगे, पहले बाहर साइड का लिख देते 5। अभी 8 को हम कैसा लिख सकते हैं, सोचिए हम 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 पावर 3 लिख सकते हैं 8 को, ठीक। इसी तरह 27 को 3 पावर 3 लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, तो हम ऐसे ही लिख देंगे, 2 पावर 3 लिख देंगे। और हमारे पास जो बाहर का जो 1/3 है उसको तो भूलना ही नहीं, तो हम उसे भी एज इट इज लिख देंगे 1/3 प्लस, ठीक है, 27 को 3 पावर 3 लिख देंगे, और बाहर का 1/3 एज इट इज उसको भूलना ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर ये ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब ब्रैकेट को क्लोज करके ये 3 को मत भूलिएगा, बाहर में बिल्कुल मिस मत करिए, जरा सा थोड़ा सा चुक हुआ हमारा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स में ये भी एक प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा चुक जाएगा ना आंसर टोटल रॉन्ग हो जाएगा,
इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है। देन हम क्लोज कर देंगे ब्रैकेट को। अब देखिए ये 1/4 को भी मत भूलिएगा, उसे भी हम एज इट इज लिख देते। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, पावर को मल्टीप्लाई करना, जो जिससे मल्टीप्लाई होता है। चलिए नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। ये देखिए 5 ब्रैकेट यहाँ पर ये देखिए ये 3 इंटू 1/3 एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर देंगे। यस कर देंगे, तो हम क्या करेंगे 3 इंटू 1/3 फॉर्म में लिख देंगे। ठीक इसी तरह 3 इंटू 3 बेस है, पावर में 3 इंटू 1/3 होल ब्रैकेट कर देंगे। और यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर थोड़ा सा, हाँ यहाँ पर हम हमारा जो ब्रैकेट 3, ये देखिए ये वाला 3 को तो नहीं भूलना है। ठीक उसी तरह हमें ब्रैकेट क्लोज करके ये वाला 1/4 को भी नहीं भूलना है, हम उसे भी डाल देंगे। ठीक है 1/4। अब देखिए यहाँ पर ये 3 काट देगा एक दूसरे को, 3 यहाँ पे भी काटेगा, पावर पावर कट रहा है। ठीक है नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, 5 ब्रैकेट 2 पावर 1 है ना, तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 पावर 1 होगा ना, तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर और यहाँ पर हमारा पास 3 बचेगा, फिर होल ब्रैकेट 1/4। अब देखिए नेक्स्ट और एक चीज, यहाँ पर 5 और यहाँ पर देखिए 3 + 2 5 होगा, 5। और हमारे पास 5 पावर 3 है, ये 3 है ना, ये 3 यहाँ पर कर दिए और होल ब्रैकेट 1/4। अब इम्पोर्टेंट एक चीज है, इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए यहाँ पर एक एक्सपोनेंशियल का रूल फिर मैं बता रही हूँ। फिर से a पावर m होगा और a पावर n होगा, तो हम a m प्लस n करेंगे, करेंगे कि नहीं, यस ये हमारा एक्सपोनेंशियल का रूल है। अब देखिए ये क्या है, 5 बेस है, ये भी बेस है। अब यहाँ बेस का 5 का पावर में कुछ नहीं है, मतलब इसका मतलब क्या है, 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1। ठीक है और यहाँ पर 5 का पावर में 3 है। तो चलिए हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, 5 1 + 3 होगा, यस हो जाएगा। और हमारा आउटसाइड का जो ब्रैकेट के बाद 1/4 उसमें भी एज इट इज लिख देंगे। अब देखिए 5 यहाँ पर 3 + 1 5 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 पावर 4 और हमारा ब्रैकेट के बाद 1/4। अब बहुत बार मैंने बताया कि ये दोनों को हम लोग पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, बस यहाँ पर हम डायरेक्टली वही कर लेंगे और कुछ नहीं करना है। 5 4 1/4, यहाँ पर देखिए एक दूसरे को काट रहा है 4, तो हमारे पास सिंपल 5 बचेगा। इसका आंसर 5 है। ठीक है देखिए इतना लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन इसका आंसर सिर्फ 5 है। ठीक है तो नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, देखिए यहाँ पर क्या है, 16 3/2 है, प्लस 16 -3/2 है। ठीक है आप माइनस प्लस को हटाने का टेंशन मत लीजिए, पहले हम 16 को निपटाते। 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, 4 पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है यहाँ पर 16 को 4 पावर 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, यस हम लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 4 पावर 2 और यहाँ पर जो आउटसाइड का जो पावर है इसको मत भूलिएगा, तो 3/2 है और बीच का प्लस एज इट इज लिख देंगे। चलिए प्लस लिखते हैं। उसी तरह यहाँ पर 16 को 4/2 और आउटसाइड का जो पावर है -3/2 लिख देंगे। देखिए -3/2 को नहीं भूलना है, लिखेंगे और 16 को 4 पावर 2 लिख सकते हैं। अब देखिए हमारा एक्सपोनेंशियल को रूल के हिसाब से चलेंगे, a पावर m इन होल ब्रैकेट n, तो क्या होगा a m इंटू n होगा ना। तो इसी तरह तो 2 इंटू 3/2 होगा कि नहीं होगा, तो हम कर देंगे इसी को सॉल्व। 4 2 इंटू 3/2 कर दिए, प्लस 4 2 इंटू -3/2। अब देखिए इसको काटेंगे, जो जिससे कटता है काट देंगे, 2 2 कटता है, 2 2 कटता है, कट गया। तो अब नेक्स्ट देखिए 4 पावर 3 बचेगा, यहाँ पर हमारे पास 4 पावर -3। देखिए यहाँ पर मोस्ट ऑफ द बच्चे एक चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर इसको हम लोग ब्रैकेट में डाल देते। अब यहाँ पर एक चीज बताती हूँ, सॉरी इसको ब्रैकेट में नहीं डालते, ब्रैकेट में हम अपना फॉर्मूला को डालते। हमारे पास फॉर्मूला का a पावर n इंटू a पावर n इज इक्वल टू a m प्लस n, ये वैल्यू है। लेकिन यदि आपके पास a पावर m प्लस a पावर n है, अब गलती से भी a प्लस n मत कर दीजिएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये टोटली रॉन्ग है, समझ गए। जब यहाँ पर देखिए बेस सेम है, पावर देखिए बेस सेम है दोनों में, लेकिन पावर पावर प्लस और माइनस में है। प्लस और माइनस मतलब इसको m और इसको n कंसीडर कर सकते हैं, दोनों अलग अलग पावर है, लेकिन बीच का जो सिंबल इंपॉर्टेंट है, बीच का सिंबल हमें प्लस का है, और हमारे पास जो बीच का सिंबल मल्टीप्लाई में होने से ही हम
पावर को प्लस कर सकते हैं, ठीक है। पावर तब भी प्लस होगा जब बीच का सिंबल मल्टीप्लाई में है और यहाँ में प्लस में, तो ये फॉर्म कभी मत लिखिएगा, बहुत ब्लंडर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए, तो यहाँ पर और सॉल्व करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, जो हमारे पास उसको बस एक्सपेंड करेंगे। तो 4 पावर 3 प्लस, अब देखिए पावर पावर में माइनस है ना, -3। अब इसको हम पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, इसको 1/4 लिख देंगे और पावर 3 हो जाएगा, यस हो जाएगा। बस इसको फर्दर सॉल्व करते रहेंगे। 4 पावर 3 प्लस 1/4 पावर 3। अब इसको हम डायरेक्टली कैसा लिख सकते हैं पता, 4 पावर 3 क्या हो जाएगा, 64 प्लस 1/64। इसको यदि हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखे तो कैसा होगा, 64 1/64। अब आप पूछेंगे भाई मैडम ऐसा कैसा लिख दिया, ये फुल को ऐसा कैसा लिख दिया, इसका एक कॉन्सेप्ट है, देखिए कैसा बताए। यहाँ पर देखिए, यदि आपके पास 2 प्लस 1/2 है, इसको मैं कहूँ यदि 2 1/2 लिख दो, क्या गलत होगा, सोच के देखिए। इसको अगर यदि इस तरह लिखे, देखिए इसको यदि आप सॉल्व करें, 2 प्लस 1/2, 2 2 4 प्लस 1 5 होगा ना, 5/2। और इसको यदि हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखे तो 2 2 1 ऐसा ही होगा ना। तो आप डायरेक्ट ही उसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो ना, इस फॉर्म को डायरेक्ट ही लिख सकते हो ना, ऐसा मल्टीप्लाई करके फिर मिक्स फ्रैक्शन में लिखने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट लिख दो, ठीक है। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो ये थी एक्सपोनेंशियल का कुछ बेहतरीन क्वेश्चन। आशा करते हैं कि आपको सारा जो कॉन्सेप्ट है समझ आया और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सब समझ आया। यदि आपको कुछ भी डाउट है आप मुझे कमेंट्स करिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट क्लास में मैं लाऊंगी और थोड़ा बेहतरीन एक्सपोनेंशियल रिलेटेड क्वेश्चन, ताकि आपको आपको दिमाग में जितने भी एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन से डर है ना, वो सब दूर हो जाए, ठीक है। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम।